वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इस सेगमेंट में बात करेंगे आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और इस सेगमेंट करने का मकसद ये है, याद रखिए, कि आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल आपको दरपेश होते हैं उस पर हम गुफ्तगू करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। अब सवाल जवाब पहले ये हुआ करता था कि बराह रास्त कॉल को जो है वो शामिल किया जाता था, अब भी ऑप्शन मौजूद है, मगर ये कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए हम तक जो है वो सवाल पहुँचाए जाते हैं, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत और मामलात पर सेहत के हवाले से। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर ये नंबर नीचे चला दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और याद रखें, बात सिर्फ सेहत के हवाले से होगी, दीगर मामलात और मौज़ूआत पर फिर जब मौका मिलेगा तो बात करते रहेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हकीम डॉक्टर अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद साहब। आपको ईद की मुबारकबाद भी देर से ही सही, मगर कबूल कीजिए, तो ईद के मौके पर हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मगर ये कि सवालात जो हैं उसका सिलसिला जारी रहा और बेपनाह क्वेश्चन मौसूल किया। और सवाल मैं ना भी बताऊं तो आपको यकीनन इल्म हो जाएगा कि ईद के फौरी बाद जो हमें मसाइल दरपेश होते हैं, सारे सवालात उसी हवाले से। मगर ये कि आपने बैठने के साथ ही एक बड़ा अहम मामला और मौजू जिसकी निशानदेही की है, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं हो सकता है नाक़िस राय गलत हूँ, मगर ये कि जो सारे जो मसाइल हैं, जो उम्मुल मसाइल हैं या जो शुरू हो रहे हैं जिस चीज़ से, वो पानी है, और आपने भी उसका तस्करा किया है। तो ज़रा मैं चाहता हूँ इन सारे मामलात को सामने रखते हुए, क्योंकि आप बड़ी तफसील से जवाब देते हैं, बड़ी अच्छी आपकी बात है, तो इन सारे मसाइल के ऊपर चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, पानी के देखें, खालिक़ कायनात ने जिस तरह सूरत ar-रहमान में और दीगर जगह पर इंसान को जब तख्लीकी हवाले से मुखातब किया है, तो खालिक़ कायनात ने तमाम जितनी भी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी अनासर मौजूद हैं उन सब का तज़किरा किया है। और साथ ही ये फरमाया कि जितनी भी तुम इधर उधर तमाम चीज़ों पर गौर करोगे, उन सब चीज़ों को अपने अंदर भी पाओगे। यहाँ तक के उस्ताज़ा ने लिखा है कि जिस तरह ये कायनात है पूरी की पूरी, ये कायनात अकबर कहलाती है, और इंसान की जो बॉडी है ये कायनात असगर कहलाती है। यानी इसमें हर अनासर, हर अंसर, हर नबातात जमादात की एक उसी मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर वो मौजूद है, उसकी एक ख़ास मिकदार में, जितनी के वो दुनिया के हजम के मुताबिक मौजूद है। इसी तरह पानी की जब हम मिकदार लेते हैं तो पानी देखें कितना है पूरी दुनिया में, ठीक है, और फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है सर, इतनी ही बॉडी के अंदर भी अहम और मौजूद है। जितनी अहम ये पूरी कायनात के अंदर मौजूद है, उतनी ही हमारी पर्सनल एंड पर हमारी जाती जो बॉडी है, ये भले 4 फीट की है, 5 की है, 6 की है, जैसा भी बंदे का वो जिस्म का जो है वो उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। जो भी मजबूत से मजबूत आप बंदा ले आए या कमज़ोर से कमज़ोर ले आए, उसके अंदर इनकी मिकदार लाजमी मौजूद है, तो वो जिंदा है, हयात है, अदरवाइज वो बॉडी है, डेड बॉडी है। अब बात यह है सर कि इनको मेंटेन करना है, इनको मेंटेन करने से ही हमारी तमाम ज़रूरियात जिस्म की पूरी होंगी, मेंटेन होंगी। बस अब कुछ 50, 60 साल, 70 साल से जो हमने अपनी लाइफ में देखा और अपने आबा को जो देखा, वो ये देखा कि हम ना हर चीज़ पर बिलखसूस एक अपने माशरती उसमें जो है ना, हम कुछ चीज़ों में ना कॉम्प्लेक्स में, ठीक है सर, वो कॉम्प्लेक्स इस तरह का है कि जहां हमारी साइकोलॉजिकली वीकनेस होती है ना, हम समझते हैं पता नहीं ये इस वजह से है, पता नहीं ये इस वजह से है, इतने मुतज़लज़ल हो जाते हैं कि फिर हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें अटैक करती हैं। वो अटैक सारे के सारे साइकोलॉजिकल होते हैं। अगर कोई मजबूत दिमाग का बंदा है तो उनको फेस कर जाता है,
बिल्कुल सही। अगर कोई कमजोर दिमाग का बंदा है तो वो अपने ऊपर उनको हैवी हावी कर करके लेता है, बिल्कुल और सही। उनके साथ साथ उसके रिएक्शंस जो हैं वो देना शुरू करता है। अब वो सपोज किसी मुआलिज के पास जाता है तो मुआलिज तो है अपनी दवाई बेचने के लिए बैठा हुआ, उसने उसको दवाई लिख कर दी और बोला जाओ जी ये खाएं और आगे जाएं। उसने उसको बताया ही नहीं कि ऑक्सीजन जो है बुनियादी तौर पर इसको मेंटेन करो। ठीक है, बॉडी के अंदर इस वक्त 90% पेशेंट जो आते हैं ओबेसिटी के हों, डाइजेशन का मसला हो, उनको जो है ना पाइल्स के इशू हों, उनको थायराइड के इशू हों, यानी मेरे कहने का मकसद ये कि मुंह से लेकर स्टूल पास करने तक, उसके मकद तक, पखाने तक, उसके अंदर सारे के सारे इशू जो हैं वो मेंटेन ना करने ना होने की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अब वो मेंटेन क्या नहीं कर रहा? बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन और पानी। बिल्कुल ठीक है। अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। अभी मैं गुज़श्ता वीक ईद से पहले गया हुआ था, कश्मीर गया जी। एक बिल्कुल अलग जगह थी, वो नक्याल सेक्टर था आगे उस साइड पर, वो कोई रट्टा कोई जगह का नाम था, बड़ी प्यारी जगह थी, बड़ा वहाँ पर जो है वो बना के नाम से वो वादी है, पूरी वादी है बना। उसमें जो है तकरीबन 80% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ अभी तक मुतनाज़ है। तो सर उसमें इतनी ग्रीनरी और ऐसे पानी है कि सारे का सारा पानी जो है वो फितरी तकाज़ों के मुताबिक जो आबशारों का और जो चश्मों का आता है ना, प्योर वही है या कुएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उनमें जब हमने पानी पिया तो पानी का एक अपना टेस्ट है, एक अपना जायका है, यानी कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन पूरी मेंटेन है। फिर वहां पर वैसे भी ऑक्सीजन बहुत अच्छी थी, हाइट होने की वजह से और दीगर बाकी जो ग्रीनरी होने की वजह से। फिर वहाँ पानी जो दरिया हैं वो बड़े प्यारे मेंटेन हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने गौर की कि वो बहुत अच्छी जो है ना मेंटेन है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, अगर पानी की इतनी ही अच्छा पानी पीने से ही ठीक होते हैं, यहाँ अक्सर व बेशतर मुझे कई लोग सवाल कर देते हैं कि फिर वहाँ पर लोग बीमार क्यों होते हैं? बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर बीमारी फिर क्यों है? वहाँ जो लोग बीमार हैं ना, वो उस चीज की कदर को जानते ही नहीं है। वो साइकोलॉजिकली एक जो मैंने पहले बात की कि हम ना बहुत सारी चीजों में ना एक एहसास कमतरी को लेकर, एक कॉम्प्लेक्स को लेकर, एक उस चीज को कि हमारे पास जो खालिक की दी हुई नेमत है उसको हम उससे भरपूर बेनिफिट्स फ़वायद उठा ही नहीं रहे होते। बिल्कुल सही है। उसको जाया कर रहे होते हैं, दूसरी नेमत की तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये भी जाया कर बैठते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला नहीं, हमारे साथ तो ये है, हमारे ये बीमारी हो गई, ये बीमारी होगी। वहां पर सर अगर लोग कदर से, जैसे आपको याद होगा गुज़श्ता ईयर हमने प्रोग्राम किया था, जो मैं इधर से सिंध से एक टूर करके आया था जो थर के इलाके से, तो मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर वो जो वहाँ पर पैदा होती है बहुत ज़्यादा ये मशरूम जो है, वो वहाँ पर पैदा इसलिए होता है कि वहाँ के लोग खाएं, लेकिन वहाँ के लोग बेचारे बेच के और हॉस्पिटलों में आकर जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे खालिक ने जिस चीज को जहां पर पैदा किया है वहां उसकी जरूरत है, और उसकी वहां कदर करने की जरूरत है, उसको पहचानने की, उसको अवेयरनेस देने की जरूरत है। वो हमारे यहाँ नहीं दी जाती। अब वो लोग पानी पी के बड़े जनाब अल्लाह साहब बेहतरीन, कुछ एंड पर बहुत बेहतरीन सेहतमंद हैं, लेकिन कुछ उनमें भी ये चीजें हैं कि वो इसकी कदर को उस तरह से जानते ही नहीं। अगर वो उसको उस लिहाज से उसके मेंटेन करें, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इस तरह का बीमारी, कोई इशू उनको कोई रहना चाहिए, उनको कोई डाइजेशन का इशू होना चाहिए, उनको कोई भी मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा इशू होना चाहिए कि वो दीगर जो है ना वो मेडिसिन या दीगर चीज़ों की तरफ जाएं। तो बुनियादी तौर पर सर पानी की जो वही पानी अगर हमें यहाँ पर मिले, तो कल मैं एक वो पढ़ रहा था कि पता नहीं कितने जो है ना वो 2-2.5 हज़ार रुपए का पर लीटर पानी जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। कुछ प्रोग्राम पहले हमने ये बात की थी कि अल्कलाइन वाटर जो है अब बिकना शुरू हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर, बॉडी देखें अभी ईद गुजरी, हम फिर कॉम्प्लेक्स में खा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं गोश्त, जहाँ जा रहे हैं गोश्त, जहाँ जा रहे हैं गोश्त,
इस तरह का बना हुआ, उस तरह का बना हुआ, इसके पसंद का, उसके पसंद का, हमने खाना ही खाना है क्योंकि फ्रिजों में पड़ा है। ठीक है सर। फिर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जो फ्रिज में रखने का स्टैंडर्ड है वो भी हम मेंटेन नहीं करते। अव्वल तो रखना ही नहीं चाहिए, अगर हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक देखा जाए तो ये रखना ही नहीं चाहिए। रखना है तो इसका स्टैंडर्ड वही है, इसको सुखाना चाहिए, इसको बॉयल करके, इसको पूरा वो प्रोसेस करके, ताकि इसके बैक्टीरिया वगैरह सारे जो हैं वो अपनी जगह पर सेट रहें, कायम रहें, ताकि ये ख़राब ना हो और हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें जो है चिपक नहीं जाए और हमें प्रोटीन जो है वो ऐसी नहीं दे जिससे हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। अव्वल तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन चले हमारा तो एक ही स्टैंडर्ड है, अल्लाह का शुक्र है, हम जो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में रहने वाले, बस जायका अच्छा हो, बाकी सारी चीज़ें जो है ना आसान। सर देखें, जब हमने खा लेना है तो उसको खराज भी तो कराना है। हाँ, नहीं उस पर हमारी तवज्जो, जैसे आपने कहा, उसका हमें ना शऊर है ना उसके लिए कोई सर वो बहुत लाजम जुज है। पूरी दुनिया में कामयाब और सेहतमंद जितनी भी कौमें हैं, अब मुझे एक बंदा कह रहा था कि पेशेंट आया, उसने कहा मैं 2 बॉयल अंडे खाता हूँ, तो सर मैंने उनको कहा कि आपको अंडे बॉयल्ड जो हैं वो नहीं खाने चाहिए। अब ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, बड़े सारे लोग इस पे मुझे जो है ना वो कह सकते हैं कि ये कैसी बात है। ठीक है जी। जब उसको मैंने सारा एक्सप्लेन किया तो उसने कहा जी, अब मिसाल देखें क्या दे रही है, बोले जी हम चाइनीज देखते हैं वो तो 1-1 दर्जन खा जाते हैं। मैंने कहा सर उनके साथ उनके सॉसेज तो जाके देखें पड़े, तुर्किश खाते हैं उनके सॉसेज तो देखें, आप इतनी मेहनत करके बना रहे हैं। इंडियन खाते हैं उनके सॉसेज तो देखें। हमारे पास तो हर चीज 2 नंबर है, अंडा भी बुनियादी तौर पर 2 नंबर ही है, लेकिन उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, जो सॉसेज हैं, जो हम बाकी जो उसको डाइजेशन के लिए हम डाइजेस्ट करेंगे कैसे, मुझे सिर्फ ये कोई समझा दे। उस पर उसके पास जवाब नहीं था। फिर उनको यही बताया कि अंडा खाने का जो बेहतरीन इस वक्त जो इस दौर में इस हमारे जो इन्वायरमेंट चल रहा है इसमें, और जो हमें इश्यूज चल रहे हैं, हर दूसरा बंदा या एसिडिक होकर फंसी जा रहा है या बहुत ज़्यादा जो है ना वो एसिड की कमी की वजह से अल्कलाइन हो रहा है और उसकी चर्बियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है जी, अल्कली बढ़ी जा रही है उसकी बॉडी में, वो मोटा हुए जा रहा है और वो जनाब आला साहब जो है ना भद्दा हुए जा रहा है। सबके लिए बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि अंडे को आप जो है अदरक, फ्रेश अदरक लें, कूटें उसी वक्त, लहसुन लें उसी वक्त कूटें, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें आप डालें, कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। हमारे एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर जगह के लिए बात नहीं कर रहा। जो कराची के लोग हैं बिलखसूस, जो हर दूसरा बंदा जॉइंट पेन में फंसा हुआ है, बोझलपन में फंसा हुआ है, उसके ऑक्सीजन के डिस्टर्ब होने की शिकायत लेकर आ रहा है, पानी का जैसे हम बात कर रहे हैं बुनियादी, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में ये बहुत जो है ना उसको उसके लिए बेनिफिशरी हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, जो कि ये अंडा बना हुआ, अदरक फ्रेश, लहसुन फ्रेश, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च, इसको आप जो है ना वो आमलेट टाइप बनाएं और खाएं। जब आप ये खाएंगे तो आपको सारे दिन में एनर्जी अलग फील होगी, क्योंकि इसको जब आप चेक कराएंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा जिंक और सेलेनियम बन चुका होगा, जो निज़ाम खराज को बेदार करेगा और सिर्फ खारिज होना नहीं बल्कि खारिज करने की सलाहियत आपकी जितनी भी है बॉडी के अंदर से, वो टॉक्सिन हो, वो आपकी जो है बॉडी के अंदर जितनी भी फासद मवादात हों, तो सबको खारिज करेगा। ये हमारे यहाँ अक्सर तासीर की बात की जाती है, लोग शायद समझते तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। अब आपने जैसे तस्करा किया, तो ये कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, यहाँ के हद तक जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ना लोग इससे अवॉइड ही करते हैं, खासतौर पर अंडे के इस्तेमाल के अंदर। तो जो ख़वातीन है वो सर मैं अभी आपकी बात जो है ना वो इसमें बड़ा इमोशनल सा हो गया हूँ अंदर से। बात यह है कि हम लोग ना, मैंने बुनियादी बात ये की कि हम लोग ना बहुत कच्चे दिमाग के लोग हैं, हम फटाफट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हो जाते हैं। अगर हम एक सीक्वेंस से बात करें ना, अगर हम एक सीक्वेंस से किसी थ्योरी को लें ना, ठीक है, एक पैटर्न पर चले ना, तो हमें बीमारियां या इस तरह के इशू हो ही ना। वो होते ही इस वजह से हैं कि ये फलानी चीज़ खा लिए, अरे ये तो ठंडी है अब गर्म खा लो, ओह घबराहट हो रही है, वो हालांकि उसने गर्म होने की वजह से घबराहट नहीं की, उसकी तो हरारत उसमें है ही नहीं,
अब मैंने जिंक और सेलेनियम दोनों चीजें जो हैं वो इंतहाई हरारत वाली होती हैं, उनको उस एंड पर आप जाएंगे तो गर्म कहा जाएगा, लेकिन सर हरारत की कमी की वजह से तो सारी बीमारियां लगी हुई हैं। जिंक और सेलेनियम की हम टैबलेट तो चबाए जा रहे हैं, दो दो, हाँ, तीन तीन, चार चार, ऐसे ही और नेचर पे आके हम कहते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है। बिल्कुल सही। सर मेरा इस बात पर इख्तलाफ है हर किसी के साथ। मेरा मकसद, मेरा कहने का जो बुनियादी हर पेशेंट को होता है वो ये होता है कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन करें। बिल्कुल सही है। आप अगर एसिडिक हो चुके हैं या अल्कलाइन हो चुके हैं, दोनों एंड पर आपको जिंक और सेलेनियम की जरूरत है। आप नेचर पे लें, निज़ाम इखराज ब्रेक हो रहा है ना सर, आंतें आपकी खराब हो रही हैं, डाइजेशन आपकी खराब हो रही है, नींद आपकी बिल्कुल खत्म हो रही है, दोनों एंड पर, ठीक है सर। और आप जो है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे या दीगर चीजों के सहारा लेकर, और डाइट फिर वैसे ही रखेंगे ऑल फोल? बिल्कुल ठीक है। डाइट ऑल फोल नहीं रखनी। अगर हम डाइट को मेंटेन कर लेंगे तो सर ये हमें इस तरह की चीजों को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास जो पानी जैसा भी होगा साफ होगा और हम उससे मेंटेन हो जाएंगे। अदरवाइज हमें पानी के अंदर जितना अच्छा ऑक्सीजन होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है सर। जितना हमारे सर्कल के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। फिर बुनियादी तौर पर यहाँ पर फिर एक बात आती है कि सुबह के टाइम जो एक ऑक्सीजन है, आप देखें पूरी दुनिया में, चाइना चले जाएं, आप भारत चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, तुर्की चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ सुबह के टाइम जो है वो आपको लोग बहुत जल्दी बेदार होते मिलेंगे, जो कामयाब सर्कल्स हैं। जो नाकाम सर्कल्स जहाँ भी आप देखेंगे वो जो हैं वो कम्युनिटीज जितनी भी नाकाम है वो इसी वजह से हैं, वो सुबह सोई पड़ी हैं। सोई पड़ी। जो सुबह के टाइम उठने वाले बेदार होने वाले लोग हैं ना, उनको फिक्र मुआश और इस तरह के इश्यूज नहीं है। नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पर लोग, यहाँ पर लोग कल्चर में शामिल ही नहीं है सुबह उठना। हम उसके लिए अभी तक जहनी तौर पे तैयार ही नहीं है कि अगर यहाँ किसी को बता दो कि रात को 10-11 बजे सो जाते हैं तो वो ऐसा हैरान होता है कि जैसे मैंने पता नहीं क्या ऐसी बात कर दी है कि यार ये मुमकिन कैसे है कि कोई शख्स पाकिस्तान में या कराची के अंदर 10:30 बजे सो जाए। ये हमारे यहाँ तासुर इस तरह का मिलता है जब किसी को बताया जाता है। अब बताइए क्या करें। सर देखें, जब आपने सेहत को मेंटेन करना है, जब आपने जिस्म को मेंटेन करना है, और जब आपकी बॉडी मेंटेन ना होने की वजह से ऑक्सीजन का जो है वो उसके अंदर खराब होना शुरू होगा, जब ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर खराब होनी शुरू होगी तो क्या होगा? जब ऑक्सीजन खराब होना शुरू होगा तो क्या होगा? हमारी हर एंड पर शिद्दत पसंदी आ जाएगी, ठीक है सर। गट सिस्टम खराब होगा, उधर से फासद जितने भी ख्यालात तखयलात हैं वो दिमाग में आना शुरू होंगे, हम एक जिद बहस और अजीब शिद्दत में आना शुरू हो जाएंगे। उसमें फिर हम मुख्तलिफ किस्म के नशे करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की हमें जो है हैबिट्स, आदतें, ये हमारे ऊपर हैवी होना शुरू हो जाएंगी, मुसल्लत हम करना शुरू कर देंगे। वो फिर क्या करेंगी? वो हमारे मैस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगी, इवन के हमें अपाहज कर देंगी, इवन के हमें इस तरह ले जाएंगी, लेकिन हम इस एंड पर नहीं आएंगे कि हम मेंटेन कर लें। मेंटेन करने वाली बात को हम बहुत छोटा समझेंगे, हकीर समझेंगे, घटिया समझेंगे, शिद्दत में जाकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर बैठकर बड़ा अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, ऐसा ही है। बड़ा अपने आप को हम काबिल समझेंगे कि बड़ी मेरी काबिलियत है कि मैं जो है यहाँ तक आ गया। तो सर बात यह है, यहाँ मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। जरूर। वो एक बंदा जो है ना वो अपना बायां हाथ जो है वो जख्मी करके तो उसके ऊपर पट्टी वट्टी करके खड़ा था। तो आपकी तरह एक दानिश्वर ने पूछा कि माजिद भाई ये बाएं हाथ पर क्या हुआ? बोला यार ये बड़ी अक्लमंदी की दास्तान है, मेरा दायां हाथ आने लगा था मशीन के अंदर, मैंने कहा इससे तो 100 काम लेने होते, मैंने बायां दे दिया, बायां हाथ दे दिया। तो सर हम ये काम कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ, हम खेल रहे हैं, हम बुनियादी तौर पर सीरियस नहीं है, हम संजीदा नहीं है।
इन चीज़ों में जो कि ख़ास तौर पर हमारी सेहत के साथ मुताल्लिक है। ऐसा ही है, हम हर चीज़ को जो है एंटरटेन, कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी सेहत के ऊपर कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर हमें उसको सीरियस नहीं लेना, ना हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़े आजकल तो प्राउडली बताते हैं, आप किसी महफिल में बैठ जाएं, जी मैंने फ़लाना जगह से इलाज कराया था, इतने मैंने टेस्ट कराए थे, इतना मैंने ये कराया था। अभी फैशन में आ चुका है, मैंने बाईपास करा लिया, मैंने ये करवा लिया, वो करवा लिया, इस किस्म की गुफ्तगू हम मेरे तो उसमें 3 पड़ रहे ऑपरेट हुए हुए, हैं। मैं जी फिर जी, भी मैं ये तो खा रहा 4 हूँ, स्टंट तुम्हें तो मुझे कुछ लगे भी हुए, नहीं है। 3 लगे हुए, तो मैं तो हम इस तरह की बातें हमारे यहाँ पे एक फैशन बनती जा रही हैं। और ये समझ रहे हैं ये कोई टाइटल है या कोई अचीवमेंट है जो वो मिल गई है। एक शख्स आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं परहेज़ इख्तियार कर रहा हूँ, मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है बीमारी नहीं है। कोई एक शख्स नहीं है। अब तो पहले पूछना पड़ता है किसी से भी कि भाई आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में हो। ये तो हमने अपना हाल किया है। सर बुनियादी तौर पर जो शुक्र है ना, हम्म, वो हमसे छुप गया हुआ है। आपको याद होगा कि हमने पूरा प्रोग्राम शुक्र पर किया था ऐसा ही है। कि हम अल्लाह की रहमतों को हम्म, अपने साथ जहमत बनाने में बेहतरीन, हमारे अगर देखा जाए ना तो ये हमारे सर्कल में बेहतरीन काम हो रहा है। हर रहमत को हमने जहमत बनाकर अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, हर रहमत को, हर तरह की। अब मोबाइल ले लें, हर बंदा ऐसे यूज़ कर रहा होता है कि जहाँ तक उससे नुकसान नहीं हो जाता। बिल्कुल सही। ठीक है सर। और कोई इस तरह की चीज़ ले लें आप, कोई भी हम एक अजीब उसमें फंसे हुए हैं। हम उन चीज़ों को बजाय एंटरटेनमेंट तक, या बजाय एक लिमिटेशन नहीं है ना किसी चीज़ की, तो एक लिमिट जो है वो हर चीज़ की बनाएं, एक उसका मेयार, एक स्टैंडर्ड बनाएं, एक उसकी जो है वो रेड लाइन, येलो लाइन वो बनाएं कि ये इससे आगे नहीं जाना, ये इसके आगे नहीं जाना, ये इससे ज़्यादा नहीं करना, ये इससे ज़्यादा नहीं खाना। हम करते ही नहीं। हम हर चीज़ में बस घुस गए तो बस घुस गए, जब तक कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ जाते, जब तक हम कहते हैं बस शायद यही है। उसके बाद फिर नुकसान होना जब शुरू हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। तो फिर हम दोबारा फिर एक नेगेटिविटी की तरफ जो है ना मूव होना शुरू होते हैं। ऐसा ही वो है। फिर एक नेगेटिव सर्कल है, फिर उसके बाद फिर एक नेगेटिव सर्कल है। वो तय दर तय हमारे ऊपर नेगेटिविटियाँ इतनी हैं कि फिर हम फंसे ही चले जाते हैं। अगर हम मेंटेन करें तो हमें, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी नेगेटिविटी के साथ, हम पॉजिटिव एंड पर जो है वो अपने आप को बड़े आराम से मेंटेन कर सकते हैं। तो असल चीज़ ये है कि हम पानी की जो बात है ना, कि पानी जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। अब हमारे पास पानी आ रहा है नहरी उससे, ठीक है सर, फिर वो आगे जो है पाइपलाइंस में आता है, फिर हमारे पास आता है, तो उसमें ऑक्सीजन नाम की तो बहुत कम ही कोई चीज़ रह जाती हो तो रह जाती हो। ऐसा ही है। हम वो फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि उसमें जो है वो बदबू और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अक्सर जगहों पर वो गटर लाइन से भी मिल रहा होता है और ऐसे ही है, सारी चीज़ें। अस्तगफुरुल्लाह, तो वो कंटेमिनेटेड चीज़ें हम वाटर आता है। मेंटेन करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फ़वाइद कहाँ से मिलेंगे? मुमकिन नहीं। उसके लिए हमें दीगर एंड पर जो है बहुत सारी जो है ना वो बैरियर्स हैं, वो उनको हमें ध्यान देना एग्जैक्टली होगा। exactly। डॉक्टर साहब एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी छोटी सी। और अभी ये जो गुफ्तगू हो रही थी, हम जो सुबह उठने की बात कर रहे थे, वो प्रोड्यूसर हमारे हैं रूफी साहब, उन्होंने बताया कि जनाब ये हमारे यहाँ जो ताजिर हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि सवेरे जो है वो जल्दी काम का आगाज़ करेंगे। अभी पता नहीं बात सही है या नहीं है। अगर सही है तो बड़ी खुशाइन बात है। एक बड़ा आधी ज़िंदगी इसको समझाने में गुजर गई कि इसको इख्तियार करने की ज़रूरत है, मगर अगर ये फ़ैसला है तो बड़ा खुशाइन फ़ैसला है। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी आज की खबर है, शुक्र है कोई इस तरह का फ़ैसला तो किया गया। छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
हाँ हाँ आ गया। अरे वाह। खोली जाएं। अपील है ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख आलम की अपील है। हाँ अपील की है उसने, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो मुमकिन ही नहीं है ना। हाँ इंडोर्स तो करेंगे लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सोते ही सुबह जाकर हैं, फजर की नमाज के बाद तो सोते हैं ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ और क्या, नहीं लेकिन हम इंसान के बच्चे थोड़ी बनेंगे। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, और बड़ा एक अहम मामला और मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे आपकी सेहत से मुताल्लिक़ पानी के इस्तेमाल के हवाले से, और उसका मयार क्या होना चाहिए। शायद हमें अभी तक इल्म में हमारे नहीं है इस चीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब जो है वो बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे बताया कि उसका मयार क्या होना चाहिए, एक तो सफाई के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी शायद यहाँ तक है कि हम उसको अगर बॉयल कर लें, अगर हमें गैस में असर हो या चूल्हा अगर चल रहा हो, तो इस मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और हमें उसका स्टैंडर्ड नहीं पता कि होना क्या चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना है, शायद इसके बारे में भी इल्म नहीं है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। सर देखें, बात यह है कि पानी की जो मिनरल्स की अगर हम कहें कि हम्म उसमें मिनरल्स जो हैं हम्म वो हम्म दोबारा जो है वो एक्टिव हो जाएं, और हम्म पूरा मिनरल्स जो है ना वो उसके अंदर सफाई सुथराई का स्टैंडर्ड हो जाए, तो वो देखें जब से तख्लीक हुई है ना दुनिया, हम्म जब से एक ही चला आ रहा है। हम्म, ठीक है सर, पीतल, तांबा, बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ें आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं कि इसमें पिए, ऐसा ही। इन जो है ना बर्तनों में पानी पिए, हम्म, तो ये अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक है है। सर, इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं हम्म और जितने भी डेड मिनरल्स हैं, हम्म हिडन, वो जो इसके अंदर छुपे हुए बैक्टीरियाज हैं, वो ये अपने साथ चिपका लेते हैं। मट्टी, हम्म, पीतल, तांबा, जी। इनके अंदर फितरी तौर पर यह सलाहियत मौजूद है। हम्म आप देखेंगे कि ये बर्तन अपना चंद दिन में हम्म या चंद घंटों में या बाज़ औक़ात वो पानी डाला निकाला, हम्म उसका कलर चेंज हो गया। हम्म उसने उसमें जो हिडन चीज़ें थीं जो हम्म सेहत के लिए नुकसानदेह थीं, जो हमने अपने ग़िज़ा की नाली और सारा जो है वो बिगाड़ करके फिर टैबलेट्स खाकर निकालनी है, वो उसने वहीं पर जो है अपने साथ ले ली, बिल्कुल। और उनमें जो है जितने भी मिनरल्स थे उनको एक्टिव कर दिया। हम्म पीतल, हम्म तांबा, मिट्टी, तीनों में ये क्वालिटी मौजूद हम्म है। हम्म अब मट्टी जो है, मट्टी के अंदर आपने देखा होगा, आप चंद दिन तक एक गिलास ले लें, उसमें पानी डालें, कुछ दिन पिएं, उसके बाद आप देखेंगे उसके नीचे एक तह बन जाएगी, लेयर जी बन जी जाएगी। ठीक है सर, फिर बिल्कुल। उसको फेंक दें, हम्म या फिर उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, नमक और उससे जो है वो धोने का। हम्म ठीक है जी, या लस्सी से पहले धोया जाता था इन सब बर्तनों हम्म को। तो वो धोआ, इस धोने का जो उसका जो मकसद था वो इसीलिए होता था कि वो दोबारा से अपनी उसमें आ जाए। अब हमारे जो है घरों में वो इतना जो है वो कोई मेहनत करता नहीं, करना नहीं चाहता, तो वो हम कहते हैं कि ये रहने दें, हमने कांच ले आए। अब कांच जो है वो अगर सही स्टैंडर्ड का कांच है तो ठीक है, हम्म, अगर वो कांच भी जो है वो यूज हुआ हुआ दूसरा है, तो रिसाइकिल हुआ वो हुआ है तो ठीक रिसाइकल है। हुआ हुआ वो तो तो वो नुकसानदेह तो है। आपको नहीं पता। ठीक है सर, हम्म अब वो आप उसमें जितना भी अच्छा पानी डाल लें, हम्म ठीक है, अभी मैंने आपको वक्फे से पहले एक बात बताई कि अल्कलाइन वाटर आ रहा है। जी। अब उसके ऊपर उसने एक पूरी उसकी जो है वो हिस्ट्री लिखी हुई थी, और दिया फिर प्लास्टिक की बोतल में। बिल्कुल सही है। बात खत्म हो गई। बहुत खूब बहुत खूब। सही है सर। जी। अब वो जो प्लास्टिक है हम्म उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, किस उसका जो है ना हरारत ग्रेड, उसके अंदर मेंटेन कितनी करनी कितना होगी। ग्रेड होना चाहिए, क्या उसका स्टैंडर्ड, और पानी को वहां से यहाँ तक लाने में वो कितनी दफा गर्म हुआ है, कितनी दफा ठंडा हुआ है, ठंडा हुआ है। ये तो मेंटेन उसके ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, कि आप लेके आए हैं बड़ी ऊपर से, लेकिन आप लाए कैसे हैं। लाए कैसे हैं।
असल चीज तो ये। तो सर बात ये है कि हमें इन सब चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। हम पानी के लिए या तो उसके अंदर थोड़ी दालचीनी डालें, खुश्क पहाड़ी पुदीना डालें, गुलाब की पत्तियां डालें, उसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद किसी भी बर्तन में बॉईल कर लें, मिट्टी के बर्तन में डाल दें। ठीक है सर। लेकिन ये तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस प्लास्टिक नहीं यूज करें, फिर आप पीतल तांबे का बर्तन यूज कर लें। आप बहुत सारे दोस्तों ने अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारी ये जब से बात होना शुरू हुई है उस पर अमल शुरू किया, वो बहुत सारी चीज़ों से बच गए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेयार हमारा बड़ा अच्छा है। मैं चाय के होटलों पे देखता हूँ तेज़ाब के ड्रम के अंदर ना वो दूध जैसी सफ़ेद चीज़ जो है ना वो उसके अंदर भर के रखते हैं, तो मेंटेन किया हुआ उन्होंने सब। लेकिन जो लोग अब इन एंड पर जो हम कहने शुरू किया है हमने कि इसको आप पीतल तांबे में करें, तो जिन लोगों ने अपने घरों में इन चीज़ों को मेंटेन शुरू किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चीज़ों से बच गए हैं। अब होटल्स वगैरह पर या जैसे ये दूध हमारे पास आता है जो इसका तरसील का पूरा एक दूध जैसी चीज होती है, वैसे अच्छी बात ये दूध नहीं होता। वो नेटवर्क जो है वो पूरे का पूरा जब इसको बगौर देखें तो सर अगर सपोज हम वो उसको दूध ही कह लेते हैं, लेकिन उसको जो है वो किस तरह से हम जानवर से जो है वो ले रहे हैं, वो भी बड़ा एक जो है ना दुख भरी दास्तान है। ठीक है सर, वो असल वो भी नहीं है जी, जो हमने आंखों के सामने उसको निकलवा लिया है ना। है फिर वो उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या हार्मोन्स लगाकर उसको लाइव और वो चीजें की जा रही हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग इतनी एकदम अटैक हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ऐसे इशू हैं कि वो अब यहाँ लाइव हम कह ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर, वो वहाँ जो है वो हम जानवरों के साथ करते हैं, उनके साथ करने के बाद वो फिर हम लाकर इंसानों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसी तरह जो जैसे ब्रॉयलर मुर्गी के साथ कर रहे हैं, जैसे हम अंडे के साथ कर रहे हैं कि वो अंडा अंडा ही नहीं है, वो गोश्त ही नहीं है, वो दूध ही नहीं है। दूध के अंदर जो कैल्शियम हमें बॉडी ने बेनिफिट्स जो देने थे उसकी बजाय वो उसने नुकसान देकर जाना है। तो सर बात ये है कि हम हर एंड पर दो नंबरी कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें पानी जो है ना उसको अच्छी मिकदार में कर लेना चाहिए। हमें अपनी ऑक्सीजन के बेहतर करने के लिए सुबह के टाइम उठ जाना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, जो हमारी ये सुनने समझने की जो शक्कत ख़त्म हो गई है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारे अंदर जो ये एक हर बंदा कहता है कि वो जो है ना लेथार्जिकपन आ जाता है, या हम जो है वो बद्दे मोटे हो रहे हैं, या XYZ इस तरह के इशू हैं, या मैस्कुलर इशू आ रहे हैं, या जोड़ों के दर्दों के इशू आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हम मेंटेन कर लें, सुबह उठना शुरू कर दें और पानी जो है वो बॉयल करें। बॉयल नहीं करते तो मिट्टी या पीतल तांबे के बर्तन के अंदर डाल के रख दें और उसके अंदर से हम पिएं। फिर हम जो है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सही उठा सकेंगे। उसमें मुश्किल सिर्फ इतनी है कि वो आपको धोने बर्तन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो फिर आपके बॉडी धोने से, बॉडी के ऊपर इतना जो है वो जोर करने से आप उसके ऊपर उस धात पे कर लेंगे, उस चीज़ पे कर लेंगे, उस बर्तन पे कर लेंगे, तो वो आपको लाइफ टाइम चलता रहेगा। ये शुरू से स्टैंडर्ड चलता आया है कि लोगों ने जो बहुत अशराफिया होते थे या बादशाह टाइप लोग होते थे तो वो सोने चांदी के बर्तन रखते थे और उनके अंदर भी यही चीज़ है, उनके अंदर भी यही चीज़ है। सोने चांदी के बर्तन में भी पानी रखें आप, थोड़ी देर के बाद पिएंगे तो वो भी अल्कलाइन वाटर ही बनता है। पीतल तांबे में भी अल्कलाइन ही होता है और मिट्टी के अंदर भी यही होता है। मिट्टी के बर्तन कोई मुश्किल नहीं है, आज भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो यूज़ करते हैं अक्सर बेशतर उनके पास जाते हैं तो उनको बताते हैं कि ये लेयर क्यों बनी है, तो उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है कि ये लेयर क्यों बनी है। ये लेयर इसलिए बन गई है कि अब इसको पूरा एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ गई है। इसने इतना पानी के अंदर जो है वो हिडन जो है वो बैक्टीरिया थे जो उसने अपने साथ जो है चिपका लिए हैं, अपने साथ ब्रेक किए हैं और आपको साफ पानी दिया है। अब इन बैक्टीरिया को तो उतार लें, बिल्कुल ठीक है, इसको तो मेंटेन करें। वो फिर मेंटेन नहीं हो रहे होते, अक्सर जगह पर पड़े हुए ज़रूर होते हैं मिट्टी के बर्तन। दोस्त बोलते हैं कि हम मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहे हैं, माजिद भाई आपसे सुना था, अच्छा तो दिखाओ ज़रा।
जब वो दिखाते हैं तो फिर उनको बताते हैं कि भाई इसकी लाइफ है बिल्कुल ठीक है, ये हमें नहीं इसके बारे इसकी में। लाइफ जो है वो आपने ख़राब कर दी है, अब इसको फेंक दें, दूसरा लें। हम्म, वो फिर इससे तंग आ जाते हैं, फिर उनको यही कहते हैं कि भाई इसको नमक वाले पानी से रोज़ धोते रहें जी। ताकि ये बैक्टीरिया जो हैं वो खारिज होते रहे। हम्म, पहले यही हमारी जो है वो बड़े यही किया करते थे, तो हम लोग सेहतमंद रहा करते थे। उस वक़्त इतने हॉस्पिटल नहीं थे, ना इतने रश हॉस्पिटलों के अंदर थे, ना इस तरह की जो बारीक बीमारियां थी, ना इस तरह की जो है वो ऐसे डिजीज़ इस तरह के बने हुए थे, ना हम इतने जो है वो कमज़ोर हुए थे, ना हम इतने हसास होते थे, ना हम इतने गुसीले होते थे। हम लोगों में ये सब चीज़ें, इम्यून सिस्टम मेंटेन रहता था जब पानी सही होता था, जब पानी की जो है वो मिकदार बिल्कुल ठीक हमें बॉडी में मिल रही होती थी। अच्छा, अब अक्सर बेशतर एक मिसकॉन्सेप्ट है कि पानी इतने गिलास पिए, इतने गिलास पिए। आप उसको इखराज हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बता रहा। नहीं है, इस पे हमारी नज़र नहीं है। तो सर पानी की जो एक इखराज की जो यूरिनरी सिस्टम के और पूरे हमारे किडनी और हमारे मसाने के जो इश्यूज हैं वो किसने बताने हैं? वो उसी वक्त पूरे होते हैं जब अच्छा पानी होगा। फिर इसके ऊपर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसीलिए उस बात को ज़्यादा लंबा कर दिया है कि उसको लोग समझें। पहले हमारे घरों में कांजी बना करती थी, अभी भी हम हर दूसरे पेशेंट को यही बता रहे होते हैं कि सब्जियां लें। कौन सी लें? कद्दू, टिंडे, मूली, शलजम, गाजर। इनके अंदर बेहतरीन लेवल की ऑक्सीजन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो विटामिन्स हैं, और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने के साथ साथ बॉडी के अंदर जितने भी फासद मवाद हैं उनको खारिज करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ठीक है सर, पानी की बहुत अच्छी इनके अंदर अभी मिकदार मौजूद होती है। फिर इनको बॉइल्ड सालन बनाएं, शोरवे यखनियाँ बनाएं, आपको कभी बीमारी होगी नहीं। हम लोग बेसिकली चस्के के लिए खा रहे होते हैं, ऐसा ही टेस्ट नहीं आता जी, फलाना नहीं होता। ओ भाई टेस्ट ले लें, फिर बाद में हॉस्पिटल के चक्कर काट, उसका भी फिर हमारे पास आप क्या लेने आए? अगर आपने अपनी सेहत को बहाल रखना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, जो अल्लाह की दी हुई हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको मेंटेन करना एक इबादत की तरह जो है ना, उस्ताद ने लिखा कि ये इतना अहम काम है जिसको हम बिल्कुल सिरे से पसे पुष्ट फेंक देते हैं, और इसको हम जो है वो करते ही नहीं है। हम ये समझते हैं शायद मेडिसिन खाने से मेंटेन कर लेंगे, शायद ये खाने से मेंटेन हो जाए। ये किसी चीज़ से मेंटेन नहीं होती, इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, इसका एक अपना मेयार है, और ये जब तक मेंटेन नहीं होगी, जब तक साफ सुथरी नहीं होगी, पाकीज़ा नहीं होगी बॉडी हमारी, उस वक्त तक हमारी किसी किस्म की भी जो चीज़ें हैं ना, अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, थोड़ा उसको फिर मैंने कंट्रोल किया है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसा ही डिसफंक्शनल हो जाती है। ठीक है सर। अब हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं उनको वो नहीं करना चाह रहा, कि डिस्कस नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह ये कि जैसे बहुत सारे हमारे लोग हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे साथ ये इशू है नमाज। भाई नमाज को अगर हम भरपूर तरीके से पढ़ें तो ये इशू तो होते ही नहीं होता। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। तो असल में दरअसल जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम पानी को और ग़िज़ा को अगर समझ कर इस्तेमाल करें। पानी हम जैसे पानी ग़िज़ा के साथ साथ उंडेल रहे होते हैं, गिलासों के गिलास, एक गिलास पहले पी लिया वो इसलिए पी गया, वो बीच में जो एक गिलास पिया है वो इसलिए पिया है, और एंड पर जो पी रहे हैं वो इसलिए पी रहे हैं। तो सर वो सारे का सारा जो फासद बन गया, वो ग़िज़ा जो है बॉडी में डाइजेस्ट होगी नहीं, वो उसका कोई फ़ायदा किसी भी एंड पर होगा ही नहीं। अब हमने जो है बॉडी को सिर्फ थकाने का एक अमल जो जारी रखा हुआ है, उसको ग़िज़ाई एंड पर जो ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम उनको मेंटेन नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से हमारे साथ जो डाइजेशन के मुख्तलिफ जो इश्यूज बन रहे हैं। अगर हम इसमें बुनियादी तौर पर पानी को मेंटेन करें, हम शोरवे यखनियाँ बनाएं, हम अगर 2 चपाती ले रहे हैं तो 2 चपाती के बाद शोरवा खूब सारा पी लें, बिल्कुल सही। तो सर ये कभी इस तरह के इशू हो ही ना, गैस्ट्रिक किसी को हो ही नहीं, बिल्कुल सही, ये जोड़ों के दर्द हो ही नहीं, मैस्कुलर इशू आएंगे ही नहीं। क्यों? कि हम जो पानी अच्छी तरह पका हुआ होगा
मुख्तलिफ जो है वो उसके अंदर जो है मसाला जात के अंदर और सब्जियों के अंदर वो हम पी रहे हैं बाद में, यखनी की तरह, बिल्कुल सही है। सूप की तरह। अगर हम ये अपनी रूटीन में ले आएं तो सर हमें बहुत सारे हमारे निज़ाम अखराज के मसाइल हल हो जाएं, हमारी बॉडी मेंटेन होना शुरू हो जाए, डाइजेशन हमारी बेहतर होना शुरू हो जाए, हमारा गट सिस्टम बेहतर होना शुरू हो जाए, हमारे 99% जहाँ से आपने सवाल शुरू किया था वो हमारे इश्यूज जो हैं वो कंप्लीट ठीक होना शुरू हो जाते हैं, शुरू हो और हम जाएंगे। दोबारा जो है किसी मुआलिज ढूंढने की बजाय अपनी सेहत को मेंटेन करने पर फिर गौर करें और ऑक्सीजन मेंटेन करें और पानी को इस तरह से मेंटेन बिल्कुल जी, करेंगे। तो ये असलूब है जी, इसको आपने फॉलो करना होगा और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब की पूरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि इसको हमने अक्सर नज़रअंदाज किया हुआ है कि एक तो पानी का इस्तेमाल और दूसरा ये कि उसका सही इस्तेमाल एक चीज़ है। फिर ये कि बार बार इस चीज़ के ऊपर आपने सुना होगा गुफ्तगू में ज़ोर दिया जा रहा है कि आप ये जो ख़ास तौर पे प्लास्टिक की बोतलों में इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है इसको आहिस्ता आहिस्ता तर्क करने की कोशिश करें, और जो पहले तरीक़ेकार इसका इख्तियार किया जाता था उसके ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये बीमारियां हमारे यहाँ बहुत गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा अब सवालात होते हैं वो जोड़ों के दर्द के हवाले से होते हैं, पट्ठों के दर्द के हवाले से होते हैं, और ये आजकल ज़्यादा देखी जा रही है चीज़, क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी कि हमने एक तो अपना रूटीन सही नहीं करना, सबसे बड़ा और जो बुनियादी चीज़ है जो डॉक्टर साहब ने फरमाई वो सुबह उठना है। अब वो महज इसलिए नहीं है, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी कोई काम नहीं है, सवेरे उठ के क्या करना है, मगर ये आपके आदत बनानी होगी। इसकी बहुत सारी और दीगर दलीलें हैं, पहले भी दे चुके हैं। एक तो आपका दीन ही, अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपसे तकाजा करता है कि सुबह के वक्त आप बेदार हों और नमाज की अदायगी करें, और ये सबसे पहला काम है जो दिन के आगाज़ में होता है, और उसके बाद फिर दीगर मामलात शुरू होते हैं। मगर क्या कीजिए कि यहाँ तो अभी जैसे बात हो रही थी, कारोबारी तबका है, आप जाके कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, इस वक्त सब आपको बंद मिलेगा, सारी चीज़ें आपको सन्नाटे मिलेंगे, और उसके बाद फिर आधे दिन गुजर जाने के बाद फिर ये सारे हमारे मामला शुरू होते हैं जो रात गए तक जारी रहते हैं। और अगर हम इसको नहीं चाहते ठीक करना तो फिर ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसको आप वेलकम कीजिए दोनों हाथों से, जैसे आप कर रहे हैं, और फिर आप इसी तरह सवालात भेजते रहिए, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़ी बुनियादी चीज़ों की आप निशानदेही करते हैं। ये लोग इसलिए इसको ज़्यादा सराहते भी हैं कि आप बजाय इसके दवा के इस्तेमाल पे, दवाई की मकदार कितनी हो, बुनियादी चीज़ बता देते हैं आप कि अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो शायद इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत ही ना पेश आए, और अगर कहीं आप इसका शिकार हो भी गए तो क्या करने की ज़रूरत है, इस पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं। प्रोग्राम के वक्त क्योंकि अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वह यहाँ तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम में जो है वो शामिल गुफ्तगू रहे। यहाँ पर अब हमारा सेगमेंट जो अपने अख्ताम को पहुँचता है और प्रोग्राम का भी अख्ताम होता है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम का भी इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।